Good morning everyone, myself Samiksha from section B and my presentation on cultural heritage. Uttarakhand, the lands of God, a paradise on earth, a temples of faith, nature eternal homes. Yes, this is the soul of India, it's called Uttarakhand. It is the home of Himalaya. उत्तराखंड जो है उसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और ये 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से सेपरेट हुआ था। उत्तराखंड को देवभूमि भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये देवताओं की भूमि है। यहाँ बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स और पिलग्रिमेज जो सेंटर्स हैं वो थ्रू आउट द स्टेट देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड जो राज्य है वो 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। पहला है कुमाऊं डिवीजन और दूसरा है गढ़वाल डिवीजन। तो चलिए अब बात करते हैं गढ़वाल डिवीजन की। तो जो गढ़वाल डिवीजन है उसे हार्ट ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। गढ़वाल इज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट उत्तराखंड। गढ़वाल जो है अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जैसे कि यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर, रिवर्स, लेक्स एंड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। जो गढ़वाल है उसमें काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी एंड उत्तरकाशी है। गढ़वाल के जो लोग हैं उनको जनरली गढ़वाली कहते हैं और जो गढ़वाली जो लोग होते हैं वो जनरली गढ़वाली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। गढ़वाल जो है वो भूमि है गढ़ की और गढ़ का मतलब होता है किला। यहाँ पर बहुत सारे जो राजाओं के जो हैं किले देखने को मिलते हैं। गढ़वाल की सुंदरता पर बहुत सारे जो हैं गीत बनाए गए हैं। उनमें से 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि धरती हमरा गढ़वाल की कदिगर होते रिसवाणी जा, कि धरती हमरा गढ़वाल की कदिगर होते रिसवाणी जा, पंच पदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक्षण, पंच पणौनी एन यख भाग हमरा धन धन। चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चमोली उत्तराखंड की 2nd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। चमोली बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और ये विश्वविख्यात है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। इसके अलावा यहाँ बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और गढ़ भी शामिल है जिनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। चिपको मूवमेंट का जो बर्थ प्लेस है वो चमोली है और इनको लीड किया था, चिपको मूवमेंट को जो लीड किया था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो चुकी है। चमोली है वो जाना जाता है अपने गांव के लिए और अपने कल्चर के लिए। ट्रेडिशनल फूड, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ द चमोली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। तो चमोली का जो फूड होता है वो चमोली के लोगों की तरह सिंपल होता है, मतलब कि यहाँ के जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। यहाँ के जो फेमस ट्रेडिशनल फूड है वो है मंडवे की रोटी, अरसा, जैसू और झंगोरों। जो मंडवे की जो रोटी है वो गढ़वाल रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये आपको चमोली के हर घर में देखने को मिलेगी। अरसा जो है उसे गढ़वाल की मिठाई या चमोली की मिठाई के नाम से भी जाना जाता है और ये ज़्यादातर वैवाहिक समारोह के दौरान बनाया जाता है। वहीं जैसू और झंगोरों भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है गढ़वाल रीजन में। नेक्स्ट हम बात करें ड्रेस की। तो जो गढ़वाल के जो मैन होते हैं उन्होंने जनरली कुर्ता और पैजामा पहना रहता है और जो इनकी गढ़वाली जो टोपी है इसको ये अपनी शान मानते हैं। गढ़वाली जो वुमेन होती है इन्होंने साड़ी पहनी रहती है विद फुल स्लीव ब्लाउज, जिसको आंगरा के नाम से भी जाना जाता है। और जो गढ़वाली वुमेन के जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है अदर रीजन से। नेक्स्ट हम ज्वेलरी की बात करें तो जो गढ़वाली जो वुमेन होती हैं उन्होंने नथुली, गलोबंद और हसूली जैसे सुंदर ज्वेलरी पहनी भी रहती हैं। नथुली जो है वो हर लड़की की शान होती है गढ़वाल रीजन में। फेस्टिवल इन चमोली। वैसे तो चमोली में काफ़ी सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल की बात करते हैं तो सबसे पहले है गौचर मेला। तो गौचर मेला जो है उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय मेला है और इसे हर साल जो है 14 नवंबर को लगाया जाता है। गौचर मेला जो है एक लार्जेस्ट ट्रेड फेयर है उत्तराखंड का और यहाँ पर जो मेला है इसमें सांस्कृतिक नृत्य और सांस्कृतिक जो गाने होते हैं उसको आयोजित किया जाता है। गौचर मेला जो है संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों को मिलाकर उत्तराखंड में लोकप्रिय है। दूसरी हम बात करते हैं फुलदेई फेस्टिवल की। तो फुलदेई फेस्टिवल को क्रॉप फेस्टिवल भी कहते हैं और ये स्प्रिंग सीजन में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यहाँ जो बच्चियाँ होती हैं वो काफ़ी उत्साह से इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती हैं।
जो बच्चियां होती हैं वो टोकरी को खेतों से फूल लेकर आते हैं और सुबह सुबह घरों की देहरी पर रख जाते हैं। माना जाता है कि घर की देहरी पर जो है फूल रखने से जो है भगवान जी खुश हो जाते हैं। जो फूलदेही जो फेस्टिवल है उसे गढ़वाल में फूल संक्रांति भी कहते हैं और जो फूल डालते हैं जो बच्चे उन्हें फुलारी कहते हैं। इस खास मौके पर जो फूलदेही दैनी द्वार भर भकार जैसे लोकप्रिय सुनने को मिलते हैं। तीसरी हम बात करते हैं अनुसुईया फेयर की। तो जो अनुसुईया जो मेला है वो माँ अनुसुईया के मंदिर में लगता है और जो माँ अनुसुईया है वो अत्रि मुनि की वाइफ थी। वैसे तो यहाँ हर साल आया जा सकता है, लेकिन जो दिसंबर का जो महीना होता है 11-12 दिसंबर, उस टाइम पे उस दिन का इसका खास महत्व है। यहाँ पर जो है भारत के अलग अलग जगहों से जो है डिप्राइव्ड जो कपल हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि जो माँ अनुसुईया की कृपा और श्रद्धालुओं की जो आस्था के कारण कोई भी माँ अनुसुईया के मेले से खाली हाथ नहीं जाता है। इसीलिए अनुसुईया माँ का जो मंदिर है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नंदा देवी राजजात यात्रा। नंदा देवी राजजात यात्रा को हिमालय महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में मनाया जाता है। जो नंदा देवी जो माँ नंदा देवी हैं उनको पार्वती का रूप भी कहते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि गौरा और राज राजेश्वरी के रूप में भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। जो नंदा देवी राजजात यात्रा है उसे हर 12 साल में चमोली जिले में मनाया जाता है और जो ये यात्रा होती है इसे काफ़ी धार्मिक यात्रा और पवित्र यात्रा के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि जो नंदा देवी हैं वो अपने मायके से ससुराल कैलाश में प्रस्थान करती हैं और जो हैवी रेनफॉल है वो माँ का रोना प्रदर्शित करती हैं। नंदा देवी राजजात जो है वो काफ़ी जो है दुर्गम यात्रा भी है, क्योंकि इसमें अलग अलग 19 पड़ाव होते हैं जो काफ़ी दुर्गम स्थलों से होकर गुजरती हैं। अलग अलग रास्तों से डोलियां यात्रा में मिलती हैं। इसके अलावा जो है गांव से डोलियां और छतोलियां भी इस यात्रा में शामिल होती हैं। इस यात्रा में जो है चौसिंग्या खाड़ू भी शामिल किया जाता है, जो कि स्थानीय जो क्षेत्र हैं उनके अनुसार ये राजजात जो यात्रा है उससे पहले ही पैदा हो चुका होता है। जो चौसिंग्या खाड़ू होते हैं उनके जो पीठ पर जो है थैले जो हैं श्रद्धालुओं के जो थैले होते हैं और जो माँ नंदा देवी के लिए जो भेंट होते हैं वो रखे जाते हैं। और जब यात्रा जो है अलग अलग दुर्गम पड़ावों से होकर गुजरती है तो एक टाइम पे फिर वो हिमालय में पहुंच जाती हैं और हिमालय में पहुंचने के बाद जो चौसिंग्या जो खाड़ू है उसको कैलाश के लिए प्रस्थान करने के लिए भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि हिमालय में प्रस्थान करने पर जो चौसिंग्या जो खाड़ू है वो लुप्त हो जाता है और नंदा देवी का जो क्षेत्र है कैलाश वहाँ प्रवेश कर जाता है। जो नंदा देवी जो राजजात जो यात्रा है यहाँ पर देश विदेश से जो है लोग शामिल होते हैं और जो ये नंदा राजजात जो यात्रा है वो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको प्रस्तुत करता है। नंदा देवी राजजात जो यात्रा है वो धार्मिक और पवित्र यात्रा होने के साथ साथ दुर्गम यात्रा भी है और नंदा देवी राजजात जो यात्रा है वो अलग अलग 19 पड़ावों से होकर गुजरती है और हर एक पड़ाव के साथ अलग अलग कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक पड़ाव की बात करें तो वो है रूपकुंड की। तो रूपकुंड की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। रूपकुंड का जो पड़ाव है वहाँ पर रूपकुंड लेक पाया जाता है और जो ये रूपकुंड जो लेक है उसे मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक के नाम से भी जानते हैं। जो ये स्केलेटन लेक है यहाँ पर जो कंकाल होते हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं और फैले हुए दिखाई देते हैं। नंदा देवी राजजात जो यात्रा है वो रूपकुंड से होकर गुजरती है और वहाँ के लोगों को ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। नंदा देवी जो राजजात यात्रा है जब इस लेक से होकर गुजरती है तो कई लोगों के अनुसार जो है अलग अलग कहानियाँ बताते हैं और इनसे जुड़ी हुई हैं। कई लोगों का कहना है कि एक राजा हुआ करते थे,
वो कुछ डांसर्स को लेकर यहाँ आए थे और काफ़ी हैवी स्नोफॉल होने के कारण जो डांसर्स हैं वो स्केलेटन में चेंज हो गए और इन्हीं के जो हैं जो कंकाल हैं वो इस लेक में तैरते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी जो लोकल मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक राजा हुआ करते थे, उनको काफ़ी टाइम बाद संतान प्राप्ति हुई थी और वो ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जो वाइफ है उनको नंदा देवी के मंदिर ले जाना चाहते थे। प्रजा के काफ़ी विरोध करने के बाद भी जो है राजा नहीं माने और वो अपनी वाइफ को रात को ही लेकर चले गए। जब राजा और उनके जो प्रजा है जो ढोल नगाड़ों के साथ गए तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ और स्नोफॉल हुआ, तो जो राजा की जो प्रजा थी वो भी वहाँ जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये थी रहस्यमयी कहानी, लेकिन अभी तक जो है इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये कंकाल किसके हैं, क्यों हैं और कहाँ से आए गए हैं और क्या ये एक ही राजा के हैं, एक ही जो वही राजा हैं जिनकी बात जो लोकल लोग कहते हैं, या फिर अलग अलग जगहों से आए भी हैं।